चंद्रिका दीक्षित उर्फ वड़ा पाव गर्ल, प्रफुल्ल बिलोरे उर्फ MBA चाय वाला, शेहाज अरोरा उर्फ कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं द डार्क सीक्रेट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर। आज चलो भाई देखो अपने क्या। आपको पता है इन सब के बीच में क्या कॉमन है? देखो, इसे हम एक एग्जाम्पल तरीके से समझते हैं। कुल्लड़ पिज़्ज़ा, आप सभी को पता है उनका एक प्राइवेट वीडियो वायरल हुआ था, पर अगर आप इसको अगर दूसरे वे में देखें तो अगर शायद उन्होंने ही उनका वीडियो वायरल किया हो तो। और अगर हम एल्विश भाई की बात करें तो उनके पापा ने ही उनकी पोल मीडिया के सामने खोली कि जो भी वो लग्जरियस कार सोशल मीडिया पे लाते हैं वो सब रेंट पर लाई हुई कार है। और आपको क्या लगता है, पुनीत सुपरस्टार एक टाइम पे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे उसके बिना शुरुआत ही नहीं होती थी, वो आज कहाँ गायब हो गया? तो आज हम इन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करेंगे जो इनका डार्क सीक्रेट है, जो इन्फ्लुएंसर है जो वायरल होने के लिए किस हद तक जा सकता है। तो सबसे पहले है दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। जहाँ ड्रामा है वहाँ पैसा है, और ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से समझ ली और उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को फॉलो किया। और फिर उन्हें बीच रास्ते से पुलिस उठा के ले गई, और ये देखने के बाद उन्हें पता चल गया कि उनको और पॉपुलैरिटी मिल रही है, उनको और इन्फ्लुएंसर का सपोर्ट मिल रहा है, तो उन्होंने फिर वो चीज़ और ज़्यादा यूज़ करनी चालू की। चंद्रिका दीक्षित उर्फ वड़ा पाव गर्ल, इसने हल्दीराम की जॉब छोड़ दी और उसने अपना वड़ा पाव का स्टॉल स्टार्ट किया। शुरुआत में तो उसका स्टॉल ठीक ठाक चल रहा था, पर उसका जो वायरल वीडियो था ना, उस वजह से उसे रातों रात फेम मिल गया, बहुत सारे ऑडियंस मिल गए और बहुत सारे उसे बायर्स मिल गए। और जैसे ही उसका वीडियो वायरल हुआ, सबके दिल में उसके लिए हमदर्दी जाग गई थी और सबको यही लगता था कि वो कुछ गलत नहीं कर। बट बाद में सच्चाई सामने आई कि वड़ा पाव गर्ल जो उसका स्टॉल चला रही थी, उसके पास MCD का लाइसेंस ही नहीं था, मतलब वो इलीगल उसका स्टॉल चलवा रही थी। पर तब तक उसके स्टॉल के बाहर क्रिएटर्स और पब्लिकों की भीड़ जमा हो गई, मतलब उसका काम हो गया। और ये सब देखने के बाद दीदी के अंदर और थोड़ी गर्मी आ गई, और फिर उनको ऐसा लगने लगा कि उसके चाहने वाले वड़ा पाव देख के आते हैं, बट नहीं दीदी ऐसा नहीं है, दीदी को गलत फहमी है। उसका ड्रामा देखने के लिए हज़ारों की भीड़ वहाँ पर खड़ी होती है, और ऊपर से ना उसके पास स्टॉल लगाने की ना तो उसके पास परमिशन। और जब उसने स्टॉल ऐसी जगह लगाया जहाँ पे ट्रैफिक बढ़ने लगा, और वहाँ पे जब पुलिस कंप्लेंट हुई, जब पुलिस पहुंची, तो उनके साथ भी उन्होंने इसके साथ मिसबिहेव किया, और उसे लगा कि ये चीज़ करने से वो शायद और ज़्यादा वायरल हो सकती है। पर पुलिस ने उठा के उसको सीधा जेल में डाल दिया। बहन डर गई। डॉली चाय वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और पॉपुलैरिटी भी इतनी मिली डॉली चाय वाले को कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर वहाँ पहुँच गए चाय पीने के लिए, और उनके साथ जो कोलैब हुआ, अनबिलीवेबल कोलैब। ये क्या है? अब दूसरे नंबर पे है MBA चाय वाला, के बिलोरे, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का। वो लड़का MBA करने वाला था, बट उसे हालात में चाय वाला बना दिया है ना। एकदम परफेक्ट और इंस्पायरिंग स्टोरी। इसी स्टोरी को यूज करते हुए MBA चाय वाला ने जो ट्रिक यूज की है, और इसी बात का फायदा उठाया प्रफुल्ल ने, और लोगों को मोटिवेट करने लगा और स्पीच देने लगा। और सबके मन में एक ही सवाल था, अगर प्रफुल्ल कर सकता है तो हम क्यों नहीं? झूठ बोल रहा है। इस चीज का जवाब भी प्रफुल्ल ने दिया, या तो खुद का स्टार्टअप कर लो या फिर MBA की फ्रेंचाइजी ले लो। समझ रहे हो, पैसा कमाने की निंजा टेक्निक। गजब बेइज्जती है। और उसे पता था लोग आसान रास्ता ही चुनेंगे, इसलिए लोगों ने फ्रेंचाइजी लेना स्टार्ट कर दिया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी कुछ अच्छा खासा कमा रही थी, और ये बेचते हुए उसने बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस किया और भरोसा दिलाया कि उनकी फ्रेंचाइजी लेने से पर डे 10,000 रुपये का धंधा कर सकते। बट वो दिन थे और आज का दिन है, अगर जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली है ना, उनके 600 रुपये का भी गल्ला नहीं हो रहा है दिन का। हरामी हो। और इसी चीज़ की वजह से कि कई सारे फ्रेंचाइजियों पे ताले लग गए, और जब फ्रेंचाइजी ओनर्स जब प्रफुल्ल को कॉल लगा रहे थे तो वो बंदा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था, और इसी चीज़ को देखते हुए प्रफुल्ल को एक स्कैमर घोषित कर दिया सबने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जब उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो सबने उसके ऊपर धोखाधड़ी के केसेस कर दिए, और आज तकरीबन 28 से 30 ज़्यादा केसेस उसके ऊपर फाइल हो चुके हैं। तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं, हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। अब तीसरे नंबर पे है एल्विश यादव। सिस्टम को हिला देने वाले एल्विश भाई की सिस्टम ने खुद ही उनकी हिला दी। एल्विश भाई ने उनकी जर्नी स्टार्ट की थी एक फनी वीडियोस बनाते हुए, और वो इतने छा गए, वो जो लोगों को मदद करते हैं ना, वो चीज़ उनके फैंस को इतनी अच्छी लगी और वो बहुत ही आगे छा गए। और फिर बिग बॉस में उनका वन लाइनर गेम, और फिर वो जो स्ट्रेटजी यूज करते थे, और फिर जो बिग बॉस OTT जो उन्होंने विन किया, वो चीज़ सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और उनका काफ़ी सबके दिलों में बहुत ज़्यादा। जैसे ही बिग बॉस से बाहर आए तो उनकी एक दूसरी पर्सनैलिटी देखने को मिली, गुंडागर्दी वाली, जिन्होंने एक शॉप में जाके एक यूट्यूबर को मारा। वो यूट्यूबर का नाम था मैक्सटर। फिर रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक इंसान को तमाचा मार दिया, और फिर सांपों के मामलों में भी उनको फिर जेल हुई थी, और अभी तो फिलहाल वो बेल पे बाहर है। तो दोस्तों, क्या आप सभी को लगता है कि एल्विश भाई की लग्जरियस लाइफ रियल है? क्योंकि जब उसके पापा ने जो इंटरव्यू में कहा था वो सुनते हैं, क्योंकि उनके पिता ने जो क्लेम किया कि जो एल्विश कार यूज़ करता है वो सब रेंटेड है, और जो उनका दुबई में विला है वो सब भी रेंटेड है, मतलब वो सिर्फ वीडियो में यूज़ करने के लिए वो सब रेंट पे चीज़ बाय करता है। जो गाड़ी एक तो फॉर्च्यूनर है, वो किस्तों पे है। अब दोस्तों की आपकी गाड़ी है, वो नई वीडियो में लेनी है, नई गाड़ी की सारी सच्चाई तो एल्विश भाई को ही पता है क्या है क्या नहीं, बट इस सब चीज़ से बहुत सारे फैंस हर्ट हो रहे हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बात तो सही है। तो अभी चौथे नंबर पे है कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल। तो दोस्तों, आप मुझे बताओ कि कोई भी क्रिएटर वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए अपनी खुद की प्राइवेट वीडियो क्या वायरल कर सकता है? तो ये इल्ज़ाम लगाया है एक यूट्यूबर करण दत्ता ने।
तो ये है पंजाब के दो कपल जिन्होंने कुल्हड़ और पिज़्ज़ा को मर्ज करके एक अलग ही वैरायटी बनाई और इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठेले के सामने कस्टमर की लाइन लगनी स्टार्ट हो गई और उनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। पर दोस्तों इसका फेम सिर्फ 4 दिन तक ही रह गया, फिर उसके बाद उसका फेम थोड़ा फीका पड़ने लगा और फिर अचानक से उनका खुद का पर्सनल वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद वो फिर से चर्चा में आ गए और सारे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर उनको सपोर्ट करने लग दिया। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ पूरी तरह जैसे फेक वीडियो है। वायरल हुआ तो पहले तो इन दोनों कपल ने एक्सेप्ट करना ही मना कर दिया कि ये वीडियो उनका नहीं है, उनका ये AI से बनाया वो वीडियो है जो उनका खुद का पर्सनल बनाया गया है। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜਕੱਲ AI ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ बट ये वीडियो देख के जनता को साफ लग रहा था कि ये वीडियो ओरिजिनल वीडियो है, ना कोई AI क्रिएट। और जैसे इनका ये पब्लिसिटी स्टंट सबके सामने बाहर आने लग गया तो उन्होंने एक वीडियो डाली और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये वीडियो रियल है। अकाउंट पे पूरे पैसे भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वीडियोस कर दत्ता हूँ। और फिर जब इन्होंने दिखाया उनकी चैट दिखाई, उसमें दिखाया गया कि ये वीडियो वायरल ना करने के उनके पास 20,000 रुपये मांगे गए। जिसने ये वीडियो वायरल किया वो उनकी वहाँ की एक्स एम्प्लॉय थी जिनको उन्होंने काम से निकाल दिया था, तो उस एक्स एम्प्लॉय ने उनका ये वीडियो वायरल किया। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई दोस्तों कि अगर ये कह रहे हैं कि इनका वीडियो उनकी एक्स एम्प्लॉय ने वायरल किया तो फिर ये करण दत्ता पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पहले ये वीडियो वायरल किया। मतलब ये कहीं ना कहीं ये सोची समझी PR स्टंट था। इसके साथ शायद उनकी एक्स एम्प्लॉय भी मिली हो, Women. बट इसके अंदर क्या सच है क्या झूठ तो वो तो ये कपल ही दोनों जाने। इन्होंने हमारे लिए एक सीख जरूर छोड़ दी है, हमें हमारे प्राइवेट वीडियोस फ़ोन में नहीं रखने चाहिए। ये मैं भी आप सभी को मेरे वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी अपने प्राइवेट फ़ोटोज़ हो या वीडियोज़ हो अपने फ़ोन में ना रखें, क्योंकि फ़ोन कभी भी हैक हो सकता है या कभी भी आपका फ़ोन चोरी हो सकता है, तो उससे वो मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो अब हमारे 5वें नंबर पे है द पुनीत सुपरस्टार। पुनीत सुपरस्टार, उनके बिना ना इंस्टाग्राम होता है ना मीम्स की शुरुआत होती है। पुनीत सुपरस्टार मतलब यूट्यूब और इंस्टाग्राम की सुबह ही हो गई, मतलब समझ। तो पुनीत सुपरस्टार ने अपनी करियर की शुरुआत की थी टिकटॉक से, लिपसिंग वीडियोस। और उस समय टिकटॉक पर इतना सारा कंपटीशन था कि उनके ऊपर किसी ने भी घास नहीं डाली। पर पुनीत का मेन फोकस था स्टार बनना और वो रुका नहीं और वो वीडियोस बनाते ही गया इसी उम्मीद में कि एक दिन तो वो फेमस हो ही जाएगा। और वो दिन आ ही गया। एक वीडियो उनका इतना वायरल हुआ, रातों रात मिलियंस में व्यूज चले गए। और फिर क्या था, वो एक के बाद एक रिलेटेबल वीडियोस डालते गए और उनके मिलियंस में व्यूज आने लग गए। देखते ही देखते पुनीत सुपरस्टार से पुनीत लॉर्ड सुपरस्टार बन गए। और फिर क्या था, लॉर्ड की हवा उसके दिमाग में चढ़ गई और फिर उसने सारे यूट्यूबर्स को नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया। मेरे को तो असल बात बताऊं, आपको कोई भी पसंद नहीं है क्योंकि सभी गालियां देते हैं, तो मुझे तो कोई पसंद नहीं है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। इवन इसकी इसी छपरी हरकत की वजह से बिग बॉस में भी उसे 12 घंटे में बाहर निकाल दिया गया। वो बिग बॉस का हिस्ट्री बन गया था, मतलब बना। तू ही कर ले एक्टिंग। अरे तेरे कहने से चुप होऊंगा क्या मैं? ऐसे केसेस में ये होता है ना कि फैंस उसको बॉयकॉट कर देते, पर पुनीत के केस में उल्टा हुआ, उसके फैन फॉलोइंग्स मिलियंस में बढ़ गए। और दोस्तों जहाँ फेम है ना वहाँ पे थोड़ा घमंड तो आ ही जाए। इसी घमंड की वजह से उसे बिग बॉस से बाहर निकाला गया। बिग बॉस में रह के बिग बॉस के बारे में ऐसा बोलने की वजह से उसे कोर्ट के चक्कर लगा। मेरे को अपनी सेकंड नंबर की रैंक चाहिए, नहीं तो आज मैं जनता को ये अपील करूंगा कि बिग बॉस OTT कोई ना देखे भाई। एक्चुअली हुआ ये था कि फैजान अंसारी करके एक इंडियन एक्टर है, उसने पुनीत सुपरस्टार के बारे में कुछ ऐसा बोला। अगर मेरी ओपिनियन आप लेंगे तो इतना जाहिल गंवार आदमी पुनीत सुपरस्टार जैसा आदमी मैंने और वो सुनने के बाद पुनीत सुपरस्टार के थ्रू उनके ऊपर धमकियां आने लगी और डे बाय डे धमकियां इतनी बढ़ गई कि उन्होंने फिर FIR दर्ज करवाई और FIR दर्ज करने के बाद सडनली धमकियां आनी बंद हो गई। मतलब ये कहीं ना कहीं पुनीत उसके अंदर इन्वॉल्व थे। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। मैं पागल हूँ। बचे हमारे भाई सबसे यंग यूट्यूबर सौरभ जोशी। जहाँ एक साइड सौरभ जोशी के लिए नारे लग रहे थे, वहाँ पे ही उनके अदर साइड में देखे तो सौरभ जोशी के लिए नफरत बढ़ने लग गई है, यहाँ तक कि उसके पुतले तक जलाए जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे सौरभ जोशी ने भी लॉकडाउन में घर बैठे बैठे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया दूसरे ब्लॉगर के जैसे, और अपना मिडिल क्लास ब्लॉगिंग से स्टार्ट करते हुए उन्होंने अपनी एक पूरी जर्नी तय कर। कम उम्र में उसके मिडिल क्लास कंटेंट से वो बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया। बट रिसेंटली उसके एक गलत स्टेटमेंट ने उसके लिए एक हेट बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, 20 सड़क पे उसका पुतला भी जलाया गया। हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हल्द्वानी उनके नाम से जाना जाता है। हल्द्वानी में बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को बस यही स्टेटमेंट सुन के लोग उससे नाराज हो गए और अनफॉलो स्टेटमेंट और मुहिम भी स्टार्ट हो गई, मतलब बॉयकॉट बैन चालू। हम आज ही उनको अनसब्सक्राइब करने वाले हैं। सौरभ जोशी सुन लेना। सौरभ जोशी बहुत बार अपने फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए भी मना कर देते हैं। दोस्तों ये थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की डार्क रियलिटी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रोस्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री राम।